हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंट्स वैली। अकाउंट्स वैली की इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्त, बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई हो, अब आपका एग्जाम बहुत नजदीक है और खास करके मैं बिहार बोर्ड वाले को बोल देता हूं कि अब आपके पास समय बहुत ही कम है। तो आप अपने अब तैयारी में बिल्कुल लग जाइए। आप अपने आप को बिल्कुल पैक कर दीजिए एंड फ्रॉम टुडे हम आपके तैयारी में मक्खन लगाने के लिए हम आपके साथ बिहार बोर्ड का अकाउंटेंसी का जो करंट मॉडल सेट पेपर है, सैंपल पेपर है 2024 का, ये हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ओके दोस्त, मजे की बात ये है कि जो भी क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, ये हर एक क्वेश्चन को हम समझाते हुए डिस्कस करेंगे सो दैट कि इसके आगे का कोई कॉन्सेप्ट या इसके पीछे का कोई कॉन्सेप्ट हो तो आपके दिमाग में क्लिक कर जाए। ओके दोस्त, तो केवल एंड केवल हम लोग ऑब्जेक्टिव को टिक नहीं करेंगे, सारा का सारा क्वेश्चन समझते हुए, कॉन्सेप्ट को समझते हुए देखेंगे। ओके दोस्त, तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं अकाउंटेंसी का मॉडल सेट पेपर 2024। ओके दोस्त, तो चलिए ये आपके सामने देखिए दोस्त, स्क्रीन पर दिख रहा होगा 2024 का अकाउंटेंसी का मॉडल सेट पेपर। ओके, तो चलिए देखते हैं, एक एक करके सवाल को देखते हैं। है बहुत आसान, बहुत ही आसान है। बस आपको इस चैनल पे बने रहना है और बिल्कुल दिमाग शांत करके इस लेक्चर को सुनना है। ओके दोस्त, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्त। पहला क्वेश्चन, इसमें ऑब्जेक्टिव भी है सब्जेक्टिव भी है। हम पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ आपके साथ बढ़ते हैं आगे। आइए दोस्त, चलिए ये देखिए पहला सवाल आपके सामने ये रहा स्क्रीन पे, अभी फटाफट देख लीजिए दोस्त। इनकम एंड एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्राइज फंड। दोस्त, क्या आपको पता है अगर कोई डोनेशन स्पेसिफिक पर्पस के लिए आता है तो इसको कैपिटल रिसीट बोल के लाइबिलिटी साइड में दिखाते हैं। करेक्ट, ये तो आपको पता हो। और मजे की बात यह है कि उस फंड से रिलेटेड या तो खर्चा हो या तो इनकम हो, सारा उस फंड में ही प्लस माइनस करते हैं। ये आपको पता है दोस्त। तो या तो इनकम हो या तो एक्सपेंस हो, कोई स्पेसिफिक पर्पस फंड के लिए लगा हो तो उसको स्पेसिफिक पर्पस फंड में ही प्लस माइनस करते हैं। मतलब कहां करेंगे दोस्त? लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। करेक्ट, बिना ऑप्शन देखे हुए फटाफट आंसर आपके दिमाग में चलना चाहिए, घूमना चाहिए। ओके दोस्त, तो ये इनकम हो या एक्सपेंस हो रिलेटेड टू प्राइज फंड, ये लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट जो आपने दिखाया है फंड को, उसी में प्लस माइनस होगा। करेक्ट, आइए ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर क्या है दोस्त? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ना लाइक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कभी हो सकता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तभी होगा दोस्त जब फंड से ज्यादा खर्च हो गया है। समझ में आया? क्लियर है दोस्त? तो अब आइए एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट थोड़ी ना जाएगा, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। अपने लोग के पास आंसर पहले होना चाहिए, तब तो मजा आएगा ऑब्जेक्टिव सवाल का। आगे देखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन। 2 नंबर देखिएगा दोस्त, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या रिकॉर्ड करता है दोस्त? या तो कोई रिवेन्यू नेचर का ट्रांजैक्शन होगा या तो कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन होगा। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि रिवेन्यू नेचर का ट्रांजैक्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाता है एंड कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन बैलेंस शीट में जाता है। ये कौन सी बड़ी बात है? तो देखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन ऑफ कौन सा नेचर? कैपिटल नेचर? ना 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 ना, रिवेन्यू नेचर। बिल्कुल यस, रिवेन्यू नेचर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं दोस्त, ये देखते हैं, पता नहीं हिंदी में क्या क्या लिखता है, बट एनीवे हिंदी में भी देख लेते हैं। निम्न में से कौन आय नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनकम। इनकम क्या नहीं है दोस्त? सब्सक्रिप्शन, चंदा इनकम है। डोनेशन दोस्त, जब तक स्पेसिफिक पर्पस ना बोले तब तक डोनेशन को रेवेन्यू नेचर का मानकर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड में दिखाना है। इसीलिए इसको भी इनकम बोलेंगे अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं है तो। सेल ऑफ टिकट, दिस इज ऑल्सो इनकम।
इंडोनमेंट फंड। याद कीजिए क्लास का नोट्स भाई साहब, हम आपको एक एक करके बताएं। कोई भी फंड है, इंडोनमेंट फंड एक बिग अमाउंट होता है, कैपिटल नेचर का होता है, नॉन रिकरिंग होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनकम कौन सा नहीं है? इंडोनमेंट फंड नहीं है दोस्त। क्लियर है? आगे चलते हैं। 4 नंबर बहुत आसान है, बहुत मजा आ रहा है दोस्त, बहुत मजा आ रहा है। 4 नंबर देखिए, इन द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इन द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दोस्त, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। अगर आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं और आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंस ज्यादा है और इनकम कम है, तो ये तो लॉस हो गया, डिफिसिट हो गया ना भाई साहब, डिफिसिट हो गया। अगर इनकम ज्यादा होता, खर्चा कम होता, तो क्या हो जाता दोस्त? सरप्लस हो जाता है। तो इसको क्या बोलेंगे? डिफिसिट बोलेंगे। लॉस है, प्रॉफिट है, डिफिसिट है। लॉस तो दोस्त प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बोलते हैं, इस पर डिफिसिट बोलो ज्यादा अच्छा है, इसलिए कि एनपीओ का सवाल है। ओके दोस्त, देख लीजिए, इतना आसान आसान सवाल है, हमको तो शर्म आ रहा है कराने में। हम आपको क्या बताएं, इसमें पंडित बन चुके हैं हम लोग, क्लास में ही पंडित बन गए हैं। लेकिन फिर भी जो लोग इस चैनल पे नया है, आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, हम एक एक सवाल को आपको समझा के ही टिक लगाने वाले हैं, इस तरह हम टिक लगाने वाले नहीं है। आगे देखिए दोस्त, आगे देखिए 5 नंबर, 5 नंबर, ओ माय गॉड, 5 में बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें से कौन सा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है? कॉलेज एनपीओ है, स्पोर्ट्स क्लब एनपीओ है। सी नंबर मारुति उद्योग, ना 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 ना। डी नंबर हॉस्पिटल भी एनपीओ है, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। आते हैं 6 नंबर पे। अब तो इतना आसान आने लगा है कि हम आपको क्या बताएं। ऑल आइटम ऑफ रिवेन्यू नेचर। दोस्त, अगर कोई रिवेन्यू नेचर का आइटम है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। अगर कोई कैपिटल नेचर का आइटम है तो बैलेंस शीट में जाएगा। तो ये सवाल क्या बोल रहा है? ऑल आइटम्स ऑफ रिवेन्यू नेचर आर सोन इन। कहां शो होगा? आप ही बता दीजिए, हम नहीं बताने वाले। हमको बहुत शर्म आ रहा है भाई साहब, क्या होगा इसका आंसर? जरा फटाफट बताइए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बहुत बढ़िया। सर बैलेंस शीट में क्या जाता है? नालायक नंबर 1, बैलेंस शीट में कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन जाता है दोस्त, और रिवेन्यू नेचर का ट्रांजैक्शन कहां जाता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। करेक्ट। आगे चलिए, आगे चलिए, बहुत मजा आ रहा है सर, बहुत मजा आ रहा है। हाँ दोस्त, बहुत मजा आ रहा है। ये देखिए 7 नंबर सवाल आपके सामने, ये रहा स्क्रीन पे, फटाफट देख लीजिए। सब्सक्रिप्शन received in advance by a club are shown in on which side of the balance sheet? दोस्त, सब्सक्रिप्शन का नेचर इनकम होता है और आपने एडवांस में रिसीव कर लिया, मतलब वैसा इनकम जो अभी इनकम है ही नहीं, आपने एडवांस में रिसीव कर लिया। तो अगर कोई इनकम आपने एडवांस में रिसीव कर लिया, तो ये तो माथे पे बोझ हो गया ना भाई साहब, बोझ हो गया। अगर कोई आपने इनकम कमाना है लेकिन आपका अभी एडवांस मिला है, अभी आपका इनकम नहीं हो, तो अगर आपने कोई एडवांस इनकम में रिसीव कर लिया, कोई ऐसा इनकम जो आपने एडवांस में रिसीव कर लिया हो, तो ये एक तरह का लाइबिलिटी कहलाता है, ये एक तरह का माथे का बोझ कहलाता है। समझ में आया दोस्त? बहुत आसान है, हम आपको क्या बताएं दोस्त, बहुत आसान है। ये कहां जाएगा? लाइबिलिटी साइड। जैसे इसका एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूट है दोस्त, कोई कोचिंग है जो बिजनेस कर रहा है, तो अगर कोचिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहा है टीचिंग का, तो जब तक सर्विस रेंडर नहीं कर देता है तब तक इनकम नहीं कहलाएगा। और कोई स्टूडेंट आके उसको एक बार में 11th का पैसा, 12th का पैसा, फाउंडेशन का पैसा, सीए इंटर का पैसा, सीए फाइनल का पैसा, सारा कुछ पैसा लाके उसके अकाउंट पर रख देता है, तो ये उसका इनकम थोड़ी ना हुआ। इनकम तो तब होगा जब सर्विस रेंडर हो जाएगा। ओके दोस्त, तो अगर आपने कोई एडवांस में इनकम कलेक्ट कर लिया है, कोई इनकम आपने एडवांस में रिसीव कर लिया है, तो दैट इज अ लाइबिलिटी। ये आपके माथे पे क्या है? बोझ है। तो अगर सब्सक्रिप्शन, अगर आपने रिसीव कर लिया है, एडवांस रिसीव कर लिया सब्सक्रिप्शन, तो ये क्या कहलाया जाएगा? लाइबिलिटी साइड कहलाएगा। ठीक है दोस्त, आइए आगे देखिए, आगे देखिए दोस्त 8 नंबर, बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। दोस्त, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो बैलेंस है,
बैलेंस कैसे निकलेगा? या तो इनकम ज्यादा होगा तो सरप्लस आ जाएगा, या तो एक्सपेंस ज्यादा होगा तो डिफिसिट आ जाएगा। तो बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कैश इन हैंड, कैपिटल फंड, नेट प्रॉफिट, क्या लग रहा है आप ही बताइए, हम नहीं बोलने वाले हैं, ये तो हमको बहुत शर्म आ रहा है भाई साहब, क्या होगा इसका आंसर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का बैलेंस कभी कैश इन हैंड हो सकता है? बताइए, ऑप्शन भी कितना नालायक टाइप का है। कैपिटल फंड हो सकता है भाई साहब, बिल्कुल नहीं हो सकता। नेट प्रॉफिट हो सकता है, सरप्लस एंड डिफिसिट होगा। क्या होगा दोस्त? सरप्लस एंड डिफिसिट होगा। बहुत आसान है भाई साहब, बहुत आसान है। ये देखिए, ये देखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन बनाता है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। वैसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, वही ऑर्गेनाइजेशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाता है। वैसा ऑर्गेनाइजेशन जिनका मोटिव प्रॉफिट कमाना है, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट थोड़ी ना बनाएगा, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगा। क्लियर है? तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय कौन सा ऑर्गेनाइजेशन? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। बहुत आसान है भाई साहब, बहुत आसान है, हम आपको क्या बताएं, बहुत आसान है। आगे चलते रहिए, आगे चलते रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है भाई साहब, ये तो कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग आ गया। हाँ सर, लग तो रहा है। आइए 10 नंबर में, ऑल रिसिप्ट ऑफ कैपिटल नेचर आर सोन इन, बताइए दोस्त, बता डालिए, बिल्कुल बताइए। ऑल रिसिप्ट ऑफ कैपिटल नेचर आर सोन इन, कहां? कैपिटल नेचर का कोई रिसिप्ट आया है तो कहां जाएगा? बताइए। रेवेन्यू नेचर का आएगा तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, और कैपिटल नेचर का आएगा तो बैलेंस शीट में जाएगा। ये क्या क्या सवाल है भाई साहब, ये कोई सवाल है? बताइए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा क्या कैपिटल नेचर का ट्रांजेक्शन? बिल्कुल नहीं जाएगा। बैलेंस शीट में जाएगा क्या? बिल्कुल बैलेंस शीट में जाएगा। ऑप्शन ज्यादा पढ़ लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बताइए, सवाल एनपीओ का है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जिक्र होगा यहाँ। और 4 नंबर, नन ऑफ दीज, बिल्कुल नहीं भाई साहब। बी नंबर आंसर, बैलेंस शीट। कैपिटल नेचर का ट्रांजेक्शन कहां जाता है? बैलेंस शीट में जाता है। एक बात और बताइए, अभी तक जितना हम लोगों ने सवाल कर रखा है, ये हमको लगता है कि सारा एनपीओ का सवाल आ रहा है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई साहब, इस पे जरा फटाफट टिक लगाइए। आगे देखिए 11 नंबर में, डोनेशन रिसीव्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपने डोनेशन रिसीव्ड किया है तो दोस्त एक बात जान लीजिए आप, जब तक स्पेसिफिक पर्पस के लिए डोनेशन आप नहीं रिसीव करते हैं, तब तक इसको लाइबिलिटी साइड में नहीं दिखाएंगे। बिकॉज स्पेसिफिक पर्पस डोनेशन होगा तभी कैपिटल नेचर कहलाएगा। क्लियर है? डोनेशन दो टाइप से आप समझ सकते हैं। अगर जनरल पर्पस के लिए डोनेशन आया है, कोई पर्पस स्पेसिफाइड नहीं है, तो इस डोनेशन को बोलते हैं जनरल डोनेशन। ये इसको बोलते हैं रेवेन्यू नेचर का ट्रांजैक्शन, और ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड में जाता है। करेक्ट? इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई डोनेशन है जो कैपिटल नेचर का है, नॉन रिकरिंग है, ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए आया है, तो इस डोनेशन को बोलते हैं कैपिटल रिसीट, और इसको लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट दिखाते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। तो अगर ये सवाल में केवल डोनेशन लिखा है, ये कहीं नहीं लिखा कि ये कैपिटल, ये स्पेसिफिक पर्पस है कि जनरल पर्पस है, तो जब तक स्पेसिफिक पर्पस ना लिखे हम लोग जनरल समझेंगे। इसीलिए इस डोनेशन को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड में दिखाएंगे। समझ में आया? तो कैपिटल रिसीट है, रेवेन्यू रिसीट है, ए एंड बी है, नॉन ऑफ दीज है, तो इसको रेवेन्यू रिसीट मानिए जब तक स्पेसिफिक ना बोले। क्लियर है दोस्त? कहां जाएगा? रेवेन्यू रिसीट। अगर स्पेसिफिक बोल दे तो आपने कैपिटल रिसीट ट्रीट करना है। क्लियर है? इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है भाई साहब, बहुत आसान है। आगे देखिए 12 नंबर, 12 नंबर, ये तो हमको लग रहा है कि हम नहीं भी कराते आपके साथ तो आप इतने पंडित हो गए कि सारा कुछ कर लीजिएगा। आइए 12 नंबर, ये कोई पढ़ाने वाला चीज है? बताइए, बताने वाला चीज इतना आसान आसान आ रहा है। 12 नंबर, कोई चुनौती ही नहीं आ रहा है दोस्त। 12 नंबर देखिए, 12 नंबर,
लाइफ मेंबरशिप फी रिसीव्ड बाय अ क्लब, अगर कोई क्लब एनपीओ लाइफ मेंबरशिप फी रिसीव किया है तो ये तो नॉन रिकरिंग कहलाएगा। बिना ऑप्शन देखे हुए आंसर बताइए, हमको ऑप्शन देखने में शर्म आ रहा है दोस्त। ये तो कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन कहलाता है और ये बैलेंस शीट में जाता है। जरा 12 का ऑप्शन देखिए, लाइफ मेंबरशिप रिवेन्यू रिसीट, रिवेन्यू रिसीट होगा? बिल्कुल होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा, कैपिटल रिसीट होगा। ए एंड बी बोलता है, नन ऑफ दीज बोलता है बिल्कुल नहीं। लाइफ मेंबरशिप फी, लाइफ मेंबरशिप फी इज रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, ए एंड बी, नन ऑफ दीज। ये कैपिटल रिसीट होगा भाई साहब, कैपिटल रिसीट होगा। क्लियर है? क्या होगा? कैपिटल रिसीट होगा। बहुत आसान है, बहुत आसान है। ये देखिए, ये देखिए दोस्त, 13 नंबर पढ़ते हैं। 13 नंबर दोस्त, ये देखिए 13 नंबर, द एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लाइबिलिटी। ये देखिए, एसेट ज्यादा है, जैसे मान लेते हैं आपने एनपीओ का बैलेंस शीट बना रहे, एनपीओ का बैलेंस शीट, और आपने यहां एसेट लिखा और आपने यहां लाइबिलिटी लिखा, तो ये क्या बोलता है? एक्सेस ऑफ एसेट, एसेट आपका ज्यादा है लाइबिलिटी से, तो ये बैलेंस फंड क्या कहलाएगा दोस्त? कैपिटल फंड कहलाएगा। कौन सी बड़ी बात है ये? तो कैपिटल फंड आंसर हो जाएगा, लगता है कैपिटल होगा, प्रॉफिट नहीं, कैपिटल फंड आंसर होगा। अभी तक कोई ऐसा सवाल आया जिसमें ऑप्शन देखना पड़े? इतना आसान आसान सवाल है, बिना ऑप्शन का टिक हो रहा है भाई साहब, बिना ऑप्शन देखे हुए। लग रहा है हम लोग करोड़पति में कौन बनेगा करोड़पति में बैठे हैं और सामने अमिताभ बच्चन जी बैठे हैं और सवाल पूछ रहे हैं, और जो कैंडिडेट है, जो करोड़पति कौन बनेगा करोड़पति में कैंडिडेट है, ये आंसर दे रहा है बिना ऑप्शन। देखो कितना मजा आ जाएगा अमिताभ बच्चन जी को, बताइए कितना मजा आएगा, है कि नहीं दोस्त? बिना ऑप्शन देखने का कोई काम है इतना आसान सवाल में? वही तो। आइए 14 नंबर देखते हैं, चलिए फिर भी देख लेते हैं। विच वन इज नॉट द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का कौन सा फीचर्स नहीं है? एग्रीमेंट, बिना एग्रीमेंट का पार्टनरशिप होगा, बताइए। ये तो इंपॉर्टेंट फीचर्स है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, एग्रीमेंट शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, भाई साहब ये तो पार्टनरशिप के डिफिनीशन। ओ अच्छा, एक बात और देख लीजिए दोस्त, ये पहला सवाल एनपीओ का नहीं है, ये पार्टनरशिप का है कि नहीं? मतलब 13 तक जो सवाल था, ये पूरा का पूरा सवाल एनपीओ का था। अब क्या है? अब क्या है दोस्त? अब है आपके सामने पार्टनरशिप का सवाल, लेकिन फिर भी देखते हैं। विच वन इज नॉट द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, इसमें से कौन सा पार्टनरशिप का फीचर्स नहीं है? जरा देखते हैं। एग्रीमेंट भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है पार्टनरशिप का। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट तो डिफिनीशन में ही लिखा हुआ है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है। लिमिटेड लाइबिलिटी, टू और मोर देन 2%, बिल्कुल ये भी एक फीचर है दोस्त। ये लिमिटेड लाइबिलिटी क्या लिखता है बताइए? इन केस ऑफ पार्टनरशिप, इन केस ऑफ पार्टनरशिप, अगर पार्टनर का लाइबिलिटी देखना है तो आपको पता है द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज अनलिमिटेड। इन केस ऑफ पार्टनरशिप द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इज अनलिमिटेड दोस्त, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। और ये लिखता है लिमिटेड लाइबिलिटी, तो लिमिटेड लाइबिलिटी फीचर्स है पार्टनरशिप का? बिल्कुल नहीं है। समझ में आया? तो इसका ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? जरा आप बताइए, हमको तो बहुत शर्म आ रहा है, क्या आंसर होगा बताइए? आप ही बता डालिए दोस्त। लिमिटेड लाइबिलिटी, क्या आंसर हो जाएगा? लिमिटेड लाइबिलिटी। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लिमिटेड लाइबिलिटी। क्लियर है? सर पेन का कलर चेंज कीजिए ना सर। हाँ दोस्त, हमको भी लग रहा है कि चेंज करना पड़ेगा, लेकिन एक क्वेश्चन और देख लीजिए, 15 के बाद चेंज करेंगे। ठीक है सर, आप बोल रहे हैं तो मान लेते हैं। आइए सर जरा हिंदी में भी पढ़िए ना, अच्छा लगता है। हाँ दोस्त, हिंदी में भी एक सवाल पढ़ देते हैं। ये देखिए, किसी समझौते के अभाव में साझेदारी फर्म के लाभ और हानि का विभाजन किया जाता है।
मतलब समझौता मतलब एग्रीमेंट। समझौते के अभाव में, सर अंग्रेजी पढ़ लीजिए, बिल्कुल नहीं, इसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे दोस्त। किसी समझौते के अभाव में, किसी एग्रीमेंट के अब्सेंस में साझेदारी फर्म, पार्टनरशिप फर्म के प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये देखिए, बराबर बराबर पूंजी के अनुपात में, विभिन्न अनुपात में, इनमें से कोई नहीं। अब जरा अंग्रेजी पढ़ते हैं इसका, बहुत आसान है ये, आंसर आप लोग कर लिए होंगे, बराबर बराबर होगा। आगे देखते हैं। इन द absence of any agreement the profit and loss of the partnership are divided। प्रॉफिट एंड लॉस कैसे डिवाइड होगा? इक्वली डिवाइड होगा, कैपिटल रेशियो में होगा, डिफरेंस प्रोपोर्शन में होगा, नन ऑफ दिस होगा। भाई साहब, अगर पार्टनरशिप डीड, इन द केस ऑफ ऑब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नहीं है, या पार्टनरशिप डीड साइलेंट है अबाउट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो ऑलवेज एंड ऑलवेज पीएसआर विल बी इक्वल। ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या होगा दोस्त? पीएसआर क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इक्वल आंसर, आंसर नंबर ए। आंसर नंबर क्या हो जाएगा दोस्त? ए। आगे देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू, लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है। किस लिए बनाया जाता है? रिजर्व फंड के लिए? बिल्कुल नहीं। फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट? बिल्कुल नहीं दोस्त। सबसे पहले तो एक बात जान लीजिए, ये 16 नंबर सवाल में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का जो पर्पस होता है ना दोस्त, जो पर्पस ये होता है टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट किसके बीच में? एमोंग पार्टनर के बीच में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो अकाउंट बनाया जाता है उसी को क्या बोलते हैं? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझ में आया? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमंग्स द पार्टनर। ये पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का मेन लाइन है, जिसके लिए पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। इन केस ऑफ पार्टनरशिप ओनर बहुत ज्यादा होता है, तो एक ओनर तो होता नहीं, ओनर दो होता है, दो या दो से ज्यादा होता है। तो जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में जो प्रॉफिट आता था वो डायरेक्ट कैपिटल में एड बैक कर देते थे, बिकॉज एक ही ओनर था, उसी का प्रॉफिट कहलाता था। लेकिन इसमें ओनर दो या दो से ज्यादा है, इसलिए प्रॉफिट को कैसे, किसको कितना देना है, इसके लिए एक अलग खाता बनाते हैं जिसको बोलते हैं पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझ में आया? तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमंग्स द पार्टनर। दिस इज द मेन लाइन ऑफ द पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। करेक्ट? अब मुद्दा यह है कि बोला क्रिएट रिजर्व फंड, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं दोस्त, ये तो आंसर हो नहीं सकता है। फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट तो पीएल अकाउंट से मिल गया है। नेट प्रॉफिट तो पीएल अकाउंट से मिल ही गया है। नन ऑफ दिस। अब फाइंड आउट द डिविजिबल प्रॉफिट। दोस्त इसका आंसर आप डिविजिबल प्रॉफिट कर सकते हैं दोस्त, डिविजिबल प्रॉफिट, आंसर नंबर सी। बिकॉज डिविजिबल प्रॉफिट मतलब होता है कि वैसा प्रॉफिट जो पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसी को बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। तो आप इसका ऑप्शन सी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड आउट द डिविजिबल प्रॉफिट। ओके दोस्त, आगे देखते हैं 17 नंबर। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू अ फर्म बाय अ पार्टनर। इसका मतलब होता है कि अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन दे रखा है, लोन, उस पे क्या दे दें? ब्याज। साझेदारों के द्वारा फर्म को दिए गए अग्रिम पर ब्याज, मतलब एडवांस लोन पर ब्याज, क्या कहलाता है? अप्रोप्रिएशन कहलाता है, गेन कहलाता है। दोस्त सबसे पहले तो एक बात जान लीजिए, कोई पार्टनर लोन दिया है और उस पे कोई ब्याज देना है, ब्याज, इंटरेस्ट, तो एक बात जान लीजिए, पार्टनरशिप के केस में एक बनता है पीएल अकाउंट और एक बनता है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। करेक्ट दोस्त? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल अकाउंट में जो भी आइटम जाता है उसको बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो भी अमाउंट जाता है उसको बोलते हैं अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्लियर है? तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में कोई आइटम जाता है तो उसको कोई लॉस ऑफ प्रॉफिट से मतलब नहीं होता है। क्लियर है? जो पार्टनर्स लोन दिया है फर्म को, अगर उस लोन पे फर्म ने ब्याज पे करना है, तो ब्याज पीएल अकाउंट का पार्ट है, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का पार्ट नहीं है। पहले तो एक बात जान लीजिए। तो अगर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज अ पार्ट ऑफ पीएल अकाउंट, नॉट पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो पीएल अकाउंट का पार्ट है, तो क्या कहलाएगा? ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहलाएगा कि अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहलाएगा? दिस इज कॉल्ड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्लियर है?
दिस इज कॉल्ड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो अगर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के बदले पीएल अकाउंट में कोई आइटम जाना है तो दैट इज कॉल्ड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्लियर है? बहुत आसान है। तो देख लीजिए, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू द फर्म बाय द पार्टनर इज क्या कहलाएगा दोस्त? चार्ज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? चार्ज कहलाएगा। आगे देखते हैं। तो समय भी बहुत होने जा रहा है, जरा आगे देखते हैं जल्दी जल्दी। सर कलर नहीं चेंज कर रहे, अच्छा एक के बाद और चेंज कर देंगे दोस्त। ये देखिए, चालू खाता क्या है, मतलब करेंट अकाउंट क्या है? करेंट अकाउंट क्या है? करेंट अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, डी है? पर्सनल अकाउंट है दोस्त। क्या कैसे 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 सवाल है बताइए। 18 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 19 नंबर, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। Partner's current account is prepared when the capital account of partner is maintained under। दोस्त यह भी बहुत मजेदार सवाल है। पार्टनरशिप के केस में जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनता है उसका दो तरीका होता है। पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट बनता है दोस्त, जो कैपिटल अकाउंट बनता है उसका दो तरीका होता है, दो मेथड होता है। एक को बोलते हैं फिक्स्ड मेथड और दूसरे को क्या बोलते हैं दोस्त? फ्लैक्चुएटिंग मेथड। एक को बोलते हैं फिक्स्ड मेथड और दूसरे को क्या बोलते हैं? फ्लैक्चुएटिंग मेथड। अब जरा देखिए ध्यान से, अंडर फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड केवल एक अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बट अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो बनता ही है, साथ में एक और अकाउंट बनता है जिसको बोलते हैं पार्टनर्स करेंट अकाउंट। क्लियर है? केवल ऑप्शन जानने से नहीं फायदा है, आप आगे पीछे का कॉन्सेप्ट समझ जाइएगा या आपको याद आ जाएगा तो अद्भुत मजा आएगा। पार्टनरशिप के केस में जो कैपिटल अकाउंट बनता है उसका दो तरीका होता है, एक को बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड, दूसरे को बोलते हैं फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अंडर फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड केवल एक अकाउंट बनता है जिसका नाम होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जितना सारा आइटम है पार्टनर से रिलेटेड वो सारा का सारा कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। लेकिन अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड जो पार्टनर्स का कैपिटल है उसको एकदम स्थिर रखा जाता है दोस्त, फिक्स्ड रखा जाता है, उसको छेड़छाड़ नहीं किया जाता है। और जितना भी हिलने डुलने वाला मैटर है ये सारा का सारा, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ लॉस, ये सब कहां लिखते हैं दोस्त? ये सब कहां लिखते हैं? ये सब लिखते हैं करेंट अकाउंट में। क्लियर है? क्लियर है दोस्त? बताइए। तो अगर करेंट अकाउंट बन रहा है मतलब पक्का मेथड कौन सा है? फिक्स्ड मेथड की फ्लैक्चुएटिंग मेथड? फिक्स्ड मेथड। फ्लैक्चुएटिंग मेथड में तो करेंट अकाउंट बनेगा ही नहीं बनेगा। समझ में आया? तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड व्हेन द कैपिटल अकाउंट इज फ्लैक्चुएटिंग। ना 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 ना, कौन सा? फिक्स्ड मेथड। इन बोथ दी सिचुएशन बिल्कुल नहीं हो सकता है दोस्त, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। कौन हो सकता है दोस्त? कौन हो सकता है? ये बी। आंसर नंबर 19 का क्या हो जाएगा दोस्त? बी हो जाएगा आंसर। क्लियर है? सर अब कलर चेंज कीजिए, अब कलर चेंज कीजिए सर। हाँ दोस्त, चलिए कलर आपके सामने चेंज कर दे। कौन सा ले? थोड़ा स्टाइलिश कलर लीजिए दोस्त। चलिए स्टाइलिश कलर, ये देखिए दोस्त, जरा इसको लेके देखते हैं। ये देखिए बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार। आइए 20 नंबर सवाल आपके सामने जरा रखते हैं, जरा इसका बताइएगा क्या होगा। ये देखिए, इन द absence of partnership deed the interest on capital account the interest on capital will be given। दोस्त अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, नीदर कैपिटल पे ब्याज देना है, नॉट ड्रॉइंग पे ब्याज लेना है, ना सैलरी देना है, ना कमीशन देना है, अब प्रॉफिट को इक्वली बांट देना है। समझ में आया? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड तो बोलता है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन टू अ पार्टनर। नहीं दोस्त, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिल्कुल नहीं देना है। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करते हैं, ना सैलरी देते हैं, ना कमीशन देते हैं। समझ में आया? तो बोल रहा है कि अगर पार्टनरशिप डीड आपके पास नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे दिया जाएगा? 8% पर एनम, 6% पर एनम, 9% पर एनम। दोस्त देना ही नहीं है तो पर एनम का बात कहां से आता है? बताइए, कोई सवाल नहीं है। अब तो हमको शर्म आ रहा है कि क्या करें, हम क्या करें दोस्त, कैसे हम चेहरा को ढक लेना चाहते हैं। नन ऑफ दी, 0% देंगे, 1 रुपया भी ब्याज नहीं देंगे। 20 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? डी हो जाएगा। समझ में आया? 20 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। दोस्त
हमको क्या लग रहा है कि हम आपको 20 क्वेश्चन कराए हैं दोस्त, इसमें हमको लग रहा है कि 5 क्वेश्चन और करा देते हैं तो जरा मजा आ जाता है। कर ही लेते हैं दोस्त 5 क्वेश्चन और। इन ऑर्डिनरी पार्टनरशिप द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, पार्टनरशिप के केस में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कर सकते हैं दोस्त कितना हो सकता है? 50 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, 20 हो सकता है। कितना हो सकता है दोस्त? 50 हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए 21 का। बहुत आसान है, बहुत आसान है भाई साहब, बहुत आसान है। 22 नंबर जरा देख लेते हैं, छोटा छोटा सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट? दोस्त पीएल अकाउंट में जो जाता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो जाता है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या जाता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग्स द पार्टनर। देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है। इंटरेस्ट ऑन लोन, दोस्त इंटरेस्ट ऑन लोन पीएल अकाउंट का पार्ट है, ये पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का पार्ट बिल्कुल नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाँ ये अप्रोप्रिएशन है। सैलरी, दोस्त अगर सैलरी टू पार्टनर नहीं लिखा है तो ये नॉर्मल सैलरी मानना है, स्टाफ का सैलरी। अगर स्टाफ का सैलरी मानिएगा तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट पीएल अकाउंट का पार्ट है, अप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं है। नन ऑफ दिस, बिल्कुल नहीं दोस्त। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएशन, क्या कहलाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्त? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जरा इसको मिटा देते, ये बिल्कुल नहीं होगा दोस्त। ये क्या ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका ऑप्शन 22 नंबर, कौन सा सवाल था? 22 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्त? बी हो जाएगा, करेक्ट। आगे देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज कैलकुलेटेड, पार्टनर्स कैपिटल पे जो ब्याज है किस कैपिटल पे कैलकुलेट होता है? ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, एवरेज कैपिटल, नन ऑफ दीज। दोस्त इसका आंसर ओपनिंग कैपिटल। ऑलवेज एंड ऑलवेज जो कैपिटल पे ब्याज होता है दोस्त, जो कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, ये ऑलवेज एंड ऑलवेज ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट करते हैं, नॉट क्लोजिंग कैपिटल। कैसी कैसी बात होता है, क्लोजिंग कैपिटल पे ब्याज कैलकुलेट करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। ऑलवेज एंड ऑलवेज ओरिजिनल ओपनिंग कैपिटल पे ब्याज कैलकुलेट होता है। ऑप्शन नंबर ए, 23 का ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए 24 नंबर। कम से कम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 25 तक करेंगे दोस्त। आगे देखते हैं। इन पार्टनरशिप फॉर्म द प्रॉफिट एंड लॉस आर शेयर्ड, पार्टनरशिप फॉर्म में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे शेयर किया जाता है? तो देख लेते हैं। इक्वली इन द रेशियो ऑफ कैपिटल एज पर एग्रीमेंट, नन ऑफ दिस। दोस्त एक बात जान लीजिए, पार्टनरशिप के केस में जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयर किया जाता है पार्टनर्स के बीच में, ये एज पर एग्रीमेंट किया जाता है, एज पर पार्टनरशिप डीड किया जाता है। समझ में आया? तो बिल्कुल इक्वली नहीं किया जाएगा। इक्वली तब किया जाएगा जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तब इक्वली किया जाएगा। इन द रेशियो ऑफ कैपिटल तो बिल्कुल नहीं होगा। किसमें होगा? एज पर एग्रीमेंट। ऑप्शन क्या हो जाएगा? एज पर एग्रीमेंट, सी का ऑप्शन नंबर 24 का करेक्ट आंसर इज सी, करेक्ट आंसर इज सी। अब देखिए जरा 25 देख लेते हैं। ख्याति एक संपत्ति है, ख्याति का मतलब गुडविल होता है। क्या होता है दोस्त? ख्याति एक संपत्ति है। जरा ऑप्शन देखते हैं। यूजलेस संपत्ति है, टांजिबल संपत्ति है, वर्थलेस संपत्ति है, इंटांजिबल संपत्ति। यूजलेस का मतलब कोई मतलब नहीं है, टांजिबल का मतलब जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, वर्थलेस का मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं है, और इनटांजिबल का मतलब ना जिसको देख सकते हैं ना जिसको छू सकते हैं, बट दैट इज अ संपत्ति। समझ में आया? अब जरा आप अपने दिल से आंसर बताइए दोस्त। आप आंसर घर बैठ के दे रहे हैं, हमको पता है, और मेरे अंदर दोस्त इतना शक्ति है, इतना शक्ति है कि आप घर बैठे अगर आंसर दे रहे हैं तो हमको पता चल जाएगा कि हाँ आपने आंसर सही सही बता दिया। इतना मेरे अंदर शक्ति है दोस्त, इतना मेरे अंदर शक्ति है। समझ में आया? आप अद्भुत शक्ति है। अब जरा देखिए ध्यान से, आपने आंसर दे चुके हैं दोस्त, आप आंसर दे चुके हैं, हमको पता है, हमको दिल से पता है। गुडविल एक इनटांजिबल एसेट है, ये तो आपको बचपन से ही पता होगा। समझ में आया? गुडविल क्या है दोस्त? एक इनटांजिबल एसेट है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है दोस्त, चलिए दोस्त 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग इस मॉडल सेट का। और मजे की बात ये बताएं कि 25 क्वेश्चन किए हैं और हर एक क्वेश्चन को समझ के किए, उसका आगे का कॉन्सेप्ट, उसका पहले का कॉन्सेप्ट, उसका राइट साइड, उसका लेफ्ट साइड, जितना कॉन्सेप्ट, उसके आसपास का जितना कॉन्सेप्ट होता है, सारे कॉन्सेप्ट को समझ के ऑप्शन को टिक लगाएं। समझ में आए? 25 नंबर सवाल तक एक ऐसा सवाल नहीं था जिसमें लगे कि ऑप्शन देखना पड़े। बिना ऑप्शन का ही अद्भुत अद्भुत आंसर हम लोग कर चुके हैं। ठीक है दोस्त, तो आप देखे होंगे बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 तक समझ कर ऑप्शन को टिक लगाए हैं। ठीक है दोस्त,
तो चलिए आपके साथ अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो 26 से, नंबर 26 से नेक्स्ट वीडियो में कहां से स्टार्ट करेंगे दोस्त, 26 से आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 26 क्वेश्चन नंबर से। और आप अपना तैयारी बिल्कुल जी जान लगा दीजिए, लग जाइए दोस्त, सब कुछ मोह माया छोड़ दीजिए, अब आप अपने तैयारी में बिल्कुल लग जाइए, 100% अपना दीजिए। ठीक है दोस्त, नंबर आना तय है, अच्छा नंबर आना तय है दोस्त, एकदम तय है, आपको अच्छा नंबर आएगा ही आएगा, बस आप अपने तैयारी में जी जान लगा दीजिए, आप बिल्कुल लग जाइए, अपना 100% दे दीजिए इस बोर्ड एग्जाम में, डेफिनेटली आपको अच्छा नंबर आएगा। समझ में आया? तो आप अपने तैयारी में लगे रहिए, हम आपके तैयारी में और मक्खन लगाने के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 26 के साथ। ओके दोस्त, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।